किसी चीज को समझने के लिए मंथन जरूरी है, नई सोच जगाने के लिए मंथन जरूरी है, नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। दोस्तों, आज जो मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूं, नौजवानों के मन में एक उम्मीद की लहर दौड़ उठेगी। आज लगेगा कि अभी भी हमारी जिंदगी कीमती है और हमें अपनी जिंदगी को तुरंत संभाल लेना चाहिए। आयुर्वेद में हर तरह का समाधान है। कोई भी अपने कॉन्फिडेंस को डाउन ना करें, निराश कभी ना हो, चाहे कितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, कितनी भी कमजोरी हो, कितनी भी आपके शरीर की ताकत चली गई हो, सारा जोश खत्म हो गया हो, सारा मोटिवेशन खत्म हो गया हो, सब जगह से आप निराश हो चुके हो, सारी दवाई खाली हो, फिर भी आपके लिए आयुर्वेद में हमेशा समाधान है। आज जो मैं आपको आयुर्वेदिक पाक के बारे में बताने जा रहा हूं, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई भी हैं, उनका एक आयुर्वेदिक स्टोर है। मैं उनसे बात करता रहता हूं। वो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बताते रहते हैं और बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिकल चीज़ें बताते रहते हैं और मुझे वहाँ से जानकारी मिलती है। प्लस मैंने अपने लाइफ में भी खुद भी उसे आजमाया है, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को हमेशा से रिकमेंड करता आ रहा हूँ। लेकिन आज जो रिकमेंडेशन है, रियली में जो जवानी मर चुकी हो, उस जवानी के लिए नई जान देने वाला आज का ये प्रोडक्ट है। दोस्तों, इसे प्रोडक्ट मत समझना, इसे कोई प्रमोशन मत समझना। प्रमोशन उसको कहते हैं जिसमें हजारों रुपए, लाखों रुपए का मुनाफा हो। ये जो मैं आपके सामने आयुर्वेदिक पाक के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसकी अगर आप कीमत को देखोगे ना, तो आपको शॉकिंग हो जाएगी। आपको आश्चर्य होगा कि यार इतनी कम कीमत है इतनी वैल्यूएबल चीज की। और इसका जो इफेक्ट है ना, वो आप देखोगे अपने लाइफ में तो आप तो दंग रह जाओगे कि हमने कभी सोचा नहीं था, ये कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको मैं फोन करता रहता हूं, बात करता रहता हूं उनसे। तो अचानक क्या हुआ, एक दिन मैंने उनको फोन किया। मुझे पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। तो मैंने फोन किया तो आवाज दबी दबी उनकी आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। मैंने बोला, क्या हुआ आपको? बोला, राधेश्याम भाई, मैं अब हॉस्पिटल में हूं। क्या हुआ आपको? मेरे को कोविड पॉजिटिव हो गया। तो क्या, कब से हुआ? बोला, 1 हफ्ता हो गया, मैं ठीक नहीं हो रहा था और मैं अभी एडमिट हूं। अच्छा, ऐसा है, ठीक है, मुझे फीडबैक देना क्या हो रहा है। आप अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए, अपने आप को संभालिए, खान पान ध्यान रखिए अपना, और मुझे जल्दी से जल्दी बताना। आप ठीक हो रहे हो तो मेरे को बता देना जल्दी से, ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली हो। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। मेरे को ऐसा था, कोविड-19 भी इतना ज़्यादा खतरनाक वायरस नहीं है, तो नॉर्मल वायरस की तरह है। बस आपको अपना ध्यान रखना है, खान पान सही रखना है। अगर आप देसी इलाज की तरह चलोगे, आपके जीवन में योग है, तो ठीक हो जाओगे। बहुत ज़्यादा वो बाहर घूमते थे और बीच में बारिश हो गई, बारिश में भीगने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, ठंडी बुखार भी हो जाती है, और बहुत सारे रीजन हैं इन्फेक्शन के। थोड़ा बहुत अगर लापरवाही करोगे तो किसी को भी बीमारी हो सकती है, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो वो बीमार हो गए, ठंडी बुखार भी हो जाती है ना, तो कई लोगों को कोविड-19 पॉजिटिव डिटेक्ट हो जाता है। नॉर्मल सी भी आपको बुखार हो जाती है, कई लोगों को ऐसा हुआ है, नेचुरल है। हर कहीं आप देखोगे तो मैक्सिमम रिपोर्ट ऐसे भी आती है। तो मुझे पता था कि ये ठीक हो जाएंगे, इतना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो जब वो ठीक होकर निकले 2 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से, उन्होंने मुझे बताया कि इतने कमज़ोर हो गए थे, इतने कमज़ोर हो गए थे, उनका शरीर एकदम ढीला हो गया था। देखो, ठंडी बुखार से भी होता है, खाना पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पचता नहीं है, बीमारी में कई बार तकलीफ होती है, तो ठीक से आदमी रेस्ट भी नहीं कर पाता है, तो कई कारणों से कमजोरी आ जाती है। तो वो बीमार हो गए, कमज़ोर हो गए। कमज़ोर होने के बाद इतनी कमजोरी आ गई कि उनका शरीर एकदम सूख गया। बस 2 हफ्ते में ही उनका शरीर सूख गया। तो लोग बोलने लगे कि आप इतने कमजोर कैसे हो गए? तो वो बोले कि थोड़ा अभी आया हूं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के। उनको किसी ने सजेस्ट किया, ये जो मैं पाक आपको बता रहा हूं, अश्वगंधा पाक, 1 महीने के लिए खाने के लिए उनको सजेस्ट किया। 1 महीने तो बीता ही नहीं था, 1 हफ्ते में उनको इतनी एनर्जी मिली,
इतना जोश मिला, इतनी फुर्ती, इतना स्वास्थ्य मिला कि वो सोच नहीं सकते। वो बोले कि मैं 1 हफ्ते में चलने लग गया, एकदम ऐसा लगा जैसे कि मैं पहले जैसा हो गया। ये है क्वालिटी है अश्वगंधा पाक की। ये जो अश्वगंधा पाक है ये एक सात्विक वातावरण में बना हुआ एक पाक है। बनाने वाले भी सात्विक हैं और ये प्रैक्टिकली टेस्टेड है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जो जवान हैं, जवानी में बहुत अपनी शक्ति का नाश करते हैं, जो हमें अप्रोच करते रहते हैं कि जो गलती हो गई सो हो गई, अब हम बदलना चाहते हैं, और जो कमजोरी आई है, जो हम पूरी तरीके से सूख चुके हैं, शारीरिक उत्साह घट चुका है, वीरनाश करके और कुछ बचा नहीं है शरीर में, हम शादी करने लायक नहीं है। ऐसे भी हमारे पास बहुत लोग अप्रोच करते हैं, ईमेल करते हैं और हमसे पूछते हैं कि कुछ ऐसा तरीका बताओ, हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, हमारी गलती हुई है, बस हमें बचा लो और हमारी शक्ति फिर से वैसे वापस आ जाए, उसका कोई तरीका है, कुछ तो होगा आयुर्वेद में। कई बार हम बता चुके हैं, बहुत तरह के सोल्यूशन दे चुके हैं, आप देख सकते हैं अभी भी हमारी वीडियोज में। लेकिन आज जो उपाय हम लेकर आए हैं, ये उपाय आपको 1 महीने में ओजस्वी और तेजस्वी बना देगा। जो भी आपके शरीर में शक्ति चली गई है, शरीर की जो भी कमजोरी आई है, चाहे आप वीरनाश की वजह से कमजोरी आ रही हो, कुछ भी, तो ये जो पाक है इसका अगर आप प्रयोग करोगे, सेवन करोगे, तो आप जरूर, मुझे पूरा विश्वास है, अगर जो मित्र जिन्होंने मुझे ये बात कही है और प्लस मैंने भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो ये जो अश्वगंधा पाक है इसको कैसे लेना है आपको बताता हूं मैं। ध्यान से सुनिए सब लोग। अश्वगंधा पाक, इसको सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं आप। खाली पेट भी ले सकते हैं और नाश्ता के साथ भी ले सकते हैं। सुबह अगर ले रहे हैं तो नाश्ता के साथ चलेगा, शाम को क्या नाश्ता होता है, शाम को भी आप ले सकते हैं इसे। कैसे लेना है, 1 चम्मच आप ले लीजिए, 1 चम्मच ले लीजिए और दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ ही इसे लेना है। आप ये मत पूछना कि पानी के साथ चलेगा क्या, पानी के साथ नहीं चलेगा। दूध में आप थोड़ी मिश्री मिला दीजिए और 1 चम्मच खाइए और दूध पी लीजिए। और इसको अगर आप सेवन करेंगे 1 महीने तक, इसका कोर्स कीजिए, आपको लगेगा कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं, मेरी उम्मीद तो चूर चूर हो चुकी थी, अब उम्मीद की लहर दौड़ने लगी है। इसके अंदर है अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, तुलसी है, लौंग है और बहुत सारी तमाम सारी आयुर्वेदिक जो अमूल्य जड़ी बूटी इसके अंदर है। तो इसे आप ले सकते हैं और मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ क्या लिखा हुआ है उसके फायदे के बारे में। अब एक बार सुनिए, इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है, तो मैं आपको हिंदी में पढ़कर सुनाता हूँ। मेरे सामने सिस्टम है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए, बहुत जबरदस्त है। यह पाक शक्तिवर्धक, वीर्यवर्धक, स्नायु व मांसपेशियों को ताकत देने वाला एवं कद बढ़ाने वाला, शरीर को बढ़ाने वाला एक पुष्टि रसायन है। यह धातु की कमजोरी समझ रहे हैं ना, सप्त धातु, जिसके बारे में हमने बताया है कैसे वीर्य निर्माण होता है सप्त धातुओं से, शारीरिक मानसिक कमजोरी आदि के लिए उत्तम औषधि है। इसके सेवन से शुक्राणुओं की वृद्धि होती है एवं वीर्य दोष दूर होते हैं। धातु की कमजोरी, स्वप्न दोष, पेशाब के साथ धातु जाना आदि विकारों में इसका प्रयोग बहुत ही लाभदायी है। यह राजशमा, क्षय रोग होता है ना, क्षय रोग, उसके लिए बहुत लाभदायी है। इसके सेवन से नींद भी अच्छी आती है। यह वात शामक, वात अगर आपको है, वात रोग है, तो उसको भी ये ठीक करता है। यह वात शामक तथा रसायन होने के कारण विस्मृति यानी कि याद शक्ति कम हो जाना, यानी कि किसी चीज को बार बार भूल जाना, याद शक्ति की कमी, उन्माद यानी पागलपन होता है ना, किसी को साइको जैसा जो बिहेव करते हैं, एकदम बौखला जाते हैं, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन आदि मनोविकारों में भी लाभदायी है। दूध के साथ सेवन करने से शरीर में लाल रक्त कणों की वृद्धि होती है। आरबीसी काउंट होता है ना, आरबीसी काउंट, आप अगर ब्लड टेस्ट कराएंगे ना, उसमें आरबीसी काउंट होता है, उसको बढ़ाता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, डाइजेस्टिव फायर होती है ना, पचाने की क्षमता जो अग्नि होती है, जठराग्नि बोलते हैं, वो भी जबरदस्त तरीके से पावरफुल हो जाती है। वह कांति बढ़ाती है, यानी कि एक फ्रेशनेस बोलते हैं, कांति एकदम मस्त, हमेशा एक फ्रेशनेस महसूस होता है ना, वो कांति बढ़ाती है। सर्दियों में इसका लाभ अवश्य उठाएं और अभी आपके पास मौका है मार्च महीने तक, सर्दी का टाइम चल रहा है, इसका फायदा उठाएं। गर्मियों में इसे सजेस्ट नहीं किया जाता है, थोड़ा गर्म पड़ता है। सर्दियों में तो ये अमृत है, आप
इसका फायदा उठाएं। 210 रुपए, अभी तो 210 रुपए, आगे पता नहीं, लेकिन 210 रुपए सोचिए, इतना जबरदस्त चीज है। तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और जहां से मुझे सस्ते में प्राप्त हुई वही लिंक आपको दी है। इससे सस्ता, इससे बढ़िया और कोई मुझे सही दवाई नहीं मिली। दवाई मत समझना इसको, ये रसायन पाक है। रसायन मतलब आपके शरीर के अंदर के रस को बढ़ाते हुए आपको वीर्यवान और ऊर्जावान बनाने के लिए ये रसायन पाक है, कोई दवाई मत समझना, ठीक है ना। कई लोग बीमार नहीं है, कई लोग कमजोर नहीं है, स्वस्थ आदमी भी खा सकता है इसको। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं कि आप बीमार हो, कमजोर हो तो ही खाओगे। स्वस्थ आदमी भी इसे खा सकता है और अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकता है, अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है, ऊर्जा को बढ़ा सकता है, अपनी बुद्धि को बढ़ा सकता है। गजब है गजब। उस भाई को भी कहना चाहता हूँ जिन्होंने आज के 6 महीने पहले मुझे अप्रोच किया था, अपनी प्रॉब्लम बताई थी, मुझे सुन करके बहुत दुख हुआ था। उस टाइम पे मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाया था। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, बोला था कि मैं बहुत परेशान हूँ, 2 साल से मैं अपनी शादी को टाल रहा हूँ, घर वाले फोर्स कर रहे हैं, 2 साल से मैं टाल रहा हूँ अपनी शादी को। क्यों टाल रहा हूँ? क्योंकि मुझ में वो पौरुष शक्ति और नहीं रही। क्यों नहीं रही? मेरे से बहुत गलती हुई है, मैंने बहुत अपनी वीर्य नाश किया है। अब कुछ उपाय बताओ कि कम से कम 6 महीने में मैं ठीक हो जाऊं। और 6 महीने हैं, डेडलाइन दिया हुआ, 6 महीने से ज्यादा और मैं रोक नहीं सकता। 2 साल रोक, अब मुझे मरने का मन करता है। मैंने उनको बोला मरना कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। उनको हमने सजेस्ट किया था जो भी हमारे पास उपाय है हमारे वीडियोज में, चाहे आप नो फॉल को ले लीजिए या आंवला मिश्री चूर्ण को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे प्रयोग हमने बताया है और योग वगैरह बताया था। उसको हमने सजेस्ट किया, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, लेकिन उससे उनको लाभ जरूर हुआ, लेकिन पूरा लाभ नहीं हुआ। जो जवानी की तरह पहले जैसा उनके अंदर था वो वैसा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। शादी तो हो गई उनकी, लेकिन जो प्रॉब्लम जो होनी थी वो हो ही रही थी। और उन्होंने बताया ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है। ज़्यादा अगर आपको लाभ नहीं हुआ हो तो आप अश्वगंधा पाक ट्राई करो। मैं बाकी लोगों को कहता हूँ, देखिए हमारा जो पार्ट है ट्रीटमेंट का नहीं है, हम लोगों को ब्रह्मचर्य की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं। कम से कम जवानी में अपनी शक्ति को ना खोएं, ताकि जब वो शादी करें तो कम से कम शादी के लायक रहें और वो अपने संतान को जन्म दे सकें और उनके अंदर पौरुष शक्ति हो। अगर स्त्री है तो उसके अंदर एक जो स्त्री की शक्ति होती है ना, नारी शक्ति होती है ना, रज शक्ति होती है ना, वो उसके अंदर रहे। यही हमारा फोकस है। हमें पूरी तरीके से किसी को ब्रह्मचारी नहीं बनाना है। हाँ, अगर कोई किसी की इच्छा है तो वो बन सकता है। हम किसी को ब्रह्मचारी बनो ऐसा कभी नहीं कह रहे हैं, किसी को सन्यासी बनो ऐसा कभी नहीं कह रहे हैं। हाँ, जिसका उद्देश्य है ब्रह्मचारी बनना, सन्यासी बनना, वो बन सकता है, उसके हाथ में है। हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें बचाना है। हमें इस आदत से लोगों को बचाना है, शक्ति नाश से लोगों को बचाना है। जिसकी शक्ति नाश हुई है उसकी शक्ति रिकवर हो जाए और उसको रियलाइज हो जाए, बस इतना हमारा फोकस है। आज मैं उस भाई के लिए भी यही संदेश देना चाहता हूँ और सबके लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, या जो भी आप अपनी कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, जल्दी शक्ति पाना चाहते हैं, ऊर्जा और ओज पाना चाहते हैं, अश्वगंधा पाक से आप बहुत ओजस्वी बनेंगे, बहुत तेजस्वी बनेंगे, डाउट नहीं है इसमें। साथ में पैरेलली आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करें। मंथन हब में बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, अब उन्हें देखिए, एक से बढ़कर एक प्लेलिस्ट है। देखेंगे तो आप कभी बोर फील नहीं करेंगे, ज्यादा इधर उधर का एंटरटेनमेंट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसे आप गलत इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। खुश रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।